विचार बदलाव से ही संभव है। हमारी समस्याओं का, ये मैंने समस्याएं बताई हैं आपको, हमारी समस्याओं का समाधान क्या है? हमारी समस्याओं का समाधान किसके पास है? हमारी समस्याओं के लिए कुछ लोग ब्राह्मणों को दोष देते हैं, हालांकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपनी पुस्तक में कहते हैं वे इस व्यवस्था के जनक हैं और वे मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं जो असमानता पर आधारित है। लेकिन हमारे बारे में क्या? हम अपने काम तो कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ उन्हें दोष मढ़कर अपना वक्त खराब करते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम स्वयं इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। हमें इस पर विचार करना होगा, मंथन करना होगा और सक्रिय रूप से काम करना होगा, तभी इन समस्याओं का हल निकलेगा। किसी और के पास इन समस्याओं का हल नहीं है, इन समस्याओं का हल हमारे पास ही है। इन समस्याओं के डॉक्टर भी हम हैं, मरीज भी हम हैं। हजारों वर्ष से चली आ रही ऊंच नीच की सामाजिक व्यवस्था को समाप्त कर एक ऐसे समाज का नव निर्माण करना है जो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय के सिद्धांतों पर है। इसलिए हमें अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें समाज में सामाजिक परिवर्तन करना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। जब तक हम बहुजन भाई अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो हमारा काम होने वाला नहीं है। इसलिए आज से ही जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं अपने इस काम पर लग जाइए। हमारे जल्ली साहब बोलते हैं कि एक दिन में भी अगर हम एक व्यक्ति को जोड़ लेंगे तो समझिए हमारा काम हो जाएगा। इसलिए हमें इस सामाजिक परिवर्तन की मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लेना है, कार्य करना है। और ये कार्य जमीनी कार्य है, नींव का काम है, जड़ का काम है, जो कि स्थिर है। ये सदा स्थायी रहेगा, ये कभी डोलेगा नहीं। इसलिए हमें समाज में परिवर्तन करना है तो हमें मेहनत करनी होगी, और बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता। जब भी, क्योंकि हमें देखना होगा, क्योंकि हमने कितनी मेहनत की है। हम लोग आरक्षण से नौकरियां लेके बैठ गए हैं, लेकिन हमने कार्य नहीं किया है। सब लोग दफ्तरों में बैठकर अपना अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, समाज के बारे में कोई नहीं सोचता। इसलिए सबसे ज्यादा जो ड्यूटी है वो जिनको आरक्षण से नौकरी मिली है उनकी नैतिक ड्यूटी बनती है। इसलिए उनको ज्यादा समय देना है और उन्हीं को करना है, क्योंकि जो लोग गरीब जनता है, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, क्या वो समाज का काम कर पाएंगे? क्योंकि वो तो 100, 200, 500 रुपए कमा रहे हैं, तो वो अपना पेट भरेंगे या समाज में जा जाकर लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए हम जो नौकरी पे आए हैं, हमारी नैतिक ड्यूटी ज्यादा है और हमें इस समाज में परिवर्तन लाना है और इस अज्ञानता से बाहर निकालना है। पैगाम एक रोशनी है जो हमें अंधकार से बाहर निकाल रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा चंद्रा मैम जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने हमें पैगाम के मूलभूत उद्देश्यों एवं सामाजिक कुरीतियों से परिचय कराया। मैं सभी जो अभी नए साथी उपस्थित हुए हैं महासभा में, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पानी की व्यवस्था पंडाल के बाहर की गई है, टॉयलेट की लेफ्ट साइड में। अब मैं अपने नेक्स्ट वक्ता प्रकाश यादव जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। यह सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली से। लाइव की नेक्स्ट स्ट्रीम आ रही है, प्लीज़ कंटिन्यू वॉच।